जिसके घर खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए था तो उसके घर खाना खा रहा है। लड़की के बाप को हक ही नहीं है खिलाने का, वो लड़की के बाप है। लड़की देकर घर से विदा कर देना ही शरीयत में उनकी शादी का हक अदा कर देना बताया है। लड़की के माँ बाप को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। बेशरम बनकर, बदतमीज बनकर, बेशरम बनकर तूने उनके घर में ठूस लिया है, खा लिया है और मोछों पे हाथ फेर कर उनकी तारीफ कर रहा है। बेशरम, तुझे शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तारीफ कर रहा तू अच्छे कामों में, नेक कामों में, गरीब और मिस्कीन में भी हम अपनी पूरी की पूरी मिल्कियत या जितना का सासा हमारे पास हम वो पूरा नहीं दे सकते। जब उनमें फजूल खर्ची नहीं कर सकते तो 250 और 300 बारातियों, चोरों, लुटेरों और डाकुओं का पेट भरने की इजाजत तुम्हें किसने दी? कौन आ रहे हैं? बारात आ रही है। कितने आदमी आ रहे हैं? 200 आदमी आ रहे हैं। 200 आदमी, ये 200 लोग नहीं है, ये 200 चोर हैं। बुरा लगेगा उन मौलवियों को भी, बुरा लगेगा जो निकाह पढ़ाने पहुंच जाते हैं, लगेगा। हाजी साहब पान खा रहे हैं, दाढ़ी पे हाथ फेर, कहाँ जा रहे? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, बारात जा रही है। ये हाजी है, हाजी हज करके आया, कहां जा रहा? बारात में। हमारे पास 1000 रुपया है और हम जानते हैं कि मेरी खलेरी बहन, मेरी मुमेरी बहन, मेरी फुफेरी बहन बीमार है, उसको जरूरत है, लेकिन हम पूरा का पूरा 1000 रुपया जब उसको नहीं दे सकते हैं, ये फजूल खर्ची मानी जा रही है। जब एक नेक काम में नहीं दे सकते हैं तो चोरों पर लुटाया जाएगा, डकैतों पर लुटाया जाएगा, जहेज पे माल खर्च किया जाएगा और राजा बाबू को बाइक मोटरसाइकिल खरीद के दी जाएगी, ले चला अपनी हेमा मालिनी को बिठा के ले जा, उसको दी जाएगी। आजकल उस बारात को सबसे अच्छा माना जाता है जिस बारात में खातरी सबसे अच्छी होती है। और अफसोस के फख्र क्या करते, माशाअल्लाह लड़की वाले ने क्या खिलाया, गाय भी थी, खस्सी भी था, देसी चिकन भी था, मछली भी थी। और ये तारीफ कौन कर रहे हैं? जो बाराती हैं, जो गए थे लड़के वाले की तरफ से। ये तारीफ किसकी कर रहे हैं? लड़की के बाप की। माशाअल्लाह क्या दावत। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, अपने मुंह से तारीफ नहीं करता। जिसके घर खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए था तू उसके घर खाना खा रहा है। लड़की के बाप को हक ही नहीं है खिलाने का, वो लड़की के बाप है। लड़की देकर घर से विदा कर देना ही शरीयत में उनकी शादी का हक अदा कर देना बताया है। लड़की के माँ बाप को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। बेशरम बनकर, बदतमीज बनकर, बेशरम बनकर तूने उनके घर में ठूस लिया है, खा लिया है और मोछों पे हाथ फेर कर उनकी तारीफ कर रहा है। बेशरम, तुझे शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तारीफ कर रहा तू। किसके घर खा के आए? लड़की वाले। साहब लड़की वाले ने दावत की थी, वो तो करेगा। लड़के वाले ने कह दिया था 300 आदमी आएंगे, हम नहीं जानते हैं, 2-4 आइटम जहेज में कम दे देना, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। खातरी में कमी नहीं, सेवा में कमी नहीं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल भिखारी। किस अंदाज से भीख मांग रहा है। अंदाज बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाएगी। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब की हैसियत खत्म नहीं हो जाएगी। आप इस भीख का नाम कुछ और रख दो तो भीख की क्वालिटी और कैटेगरी खत्म नहीं हो जाएगी। आप कहलाएंगे भिखारी ही। ये अलग बात है कि कोई शर्म की वजह से ना कहे, मैं कहूंगा। देख रहे हैं, इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। कपड़ा लेके घुमाइए ना, बाद में कहोगे कि हुआ ही नहीं, 11 बज गए। आप लोग डालते जाइएगा, मस्जिद का मामला है।
अब आइए एक दूसरे वाक़े की तरफ हम आपको लेके चलना चाहते हैं। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हजरत काब इब्ने मालिक, ओहो, 50 दिन इम्तहान से गुजरे। आपको मालूम है इनका वाक़या, आपने सुना होगा बहुत से मौलवियों, ये किसी वजह से ग़ज़वे तबूक में शरीक नहीं हो सके तो इनका सोशल बाइकाट कर दिया था अल्लाह के रसूल ने। पहले कहा कि अलग हो जाओ, बाद में कहा कि मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने मत आना, घर में जाओ। अब वो सारी नमाजें घर में पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हुक्म और ऑर्डर और सख्त होता है, अपनी बीवी को भी छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल बीवी को छोड़ूं, तलाक दे दूं या छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, तलाक नहीं, सिर्फ अलग रहो। ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा। छोड़ देने में और तलाक के लफ्ज में फर्क होता है। एक शख्स होता है जो कहता है कि मैंने तुझे तलाक दे दी, ये सही लफ्ज है। और एक शख्स होता है जो ये कह दे कि मैंने तुझे छोड़ दिया, ये दूसरा लफ्ज है। मौका मिला तो इसकी तशरीह करूंगा बाद में, अभी मेरा मौजू ये नहीं है। सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल, पूछा नहीं, अल्लाह के रसूल तो मिल ही नहीं रहे। जिस आदमी ने खबर दी उसी आदमी से पूछवाया कि ये पूछ के आओ कि छोड़ देने का मतलब क्या है, क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? वो पूछ के आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तलाक नहीं, छोड़ दो। छोड़ देने का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे हाथ पैर सर दबाती है, यह भी खिदमत तुम उससे नहीं ले सकते हो, अलग हो जाओ। जिस्मानी ताल्लुकात उससे कायम नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को मैके भेज दिया। जा, मुसीबत की इन घड़ियों में उन्होंने 50 दिन गुजारे, 50 दिन। और 50 पूरा वाक़या हम नहीं सुनाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है। अगर वो वाक़या सुनाऊं तो पूरे 2 घंटे इसी में चले जाएंगे। मुख्तसर ये कि 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल कर लिया, इनकी तौबा को कबूल किया और जिब्राईल को भेजकर मोहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत काब इब्ने मालिक को माफ़ कर दिया है, उनकी तौबा कबूल कर ली है, आप भी उनको अपना लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने तकरीर की और तकरीर में आपने कहा कि अल्लाह ने काब इब्ने मालिक की तौबा को कबूल कर लिया। कोई आदमी जाए उनको खुशखबरी सुनाए। हजरत काब इब्ने मालिक को जब ये खुशखबरी मिली कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है, मारे खुशी के वो अल्लाह के नबी के पास आए। और सुनो नौजवानों, हजरत काब इब्ने मालिक को जब इतनी बड़ी खुशी मिली कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया, तो वो अल्लाह के रसूल के पास आए और फरमाने लगे, अल्लाह के नबी, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। 50 दिन हमने कैसे गुजारे ये हम जानते हैं, 50 दिन हमने कैसे गुजारे हम जानते हैं। आज अल्लाह ने हमारी तौबा को कबूल कर लिया है, आज अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली है, आज मुझे सब कुछ मिल गया है। इसलिए आज मेरे पास जो कुछ भी माल है, ओहो, ये चीज हम सुनाना चाहते हैं आपको। आज मेरे पास जो कुछ भी दौलत है, जो भी जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी जितना मैं मालिक हूं, आज सारा का सारा मैं राह खुदा में सदका करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाने के लिए तैयार हूं। अय अल्लाह के नबी, आज हमें सब कुछ मिल गया है, इसलिए मैं अपना सारा माल, सारी दौलत, सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी अल्लाह को देने के लिए तैयार हूं, सदका करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी फौरन उठे, खड़े होकर आपने फरमाया, आए काब इब्ने मालिक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अपना पूरा का पूरा माल सदका नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद पूरा का पूरा अगर राह खुदा में सदका कर दोगे तो तुम सड़क पे आ जाओगे, तुम भिखारी बन जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह ये भी नहीं चाहता कि तुम सब अल्लाह को दे दो और तुम सड़क पे आ जाओ। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद ये है कि अच्छे काम में भी आप ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, एक लिमिट है मेरे भाइयों। जब सदका और खैरात और ज़कात और खैरात में, ज़कात में भी एक लिमिट है। आपके पास इस्तिताअत है तो 2.5% आपके ऊपर फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया, आपके पास 100 रुपए, 100 की 100 पूरी ज़कात नहीं दे सकते हो। जब
अच्छे काम में पूरा माल खर्च नहीं कर सकते हो, सदका और खैरात में अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जमीन और जायदाद नहीं दे सकते हो, तो शादियों में लुटा सकते हो, फजूल खर्ची कर सकते हो, बारातियों को खिलाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, बारात ले जाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, आतिशबाजी, गोला बारूद और बंदूक की गोलियों में फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो गया? मेरे भाइयों, 300 आदमियों को ले जाना, दूल्हा के सेहरा बांधना, घोड़े का इंतजाम करना, बगल में शादी है लेकिन मारुति गाड़ी 4 व्हीलर को ले जाना, ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? मेरे भाइयों, इन तमाम फजूल खर्चियों में पैसा कैसे खर्च कर सकते हो जब अच्छे काम में हद से आगे नहीं बढ़ सकते? सदका और खैरात में भी एक लिमिट मुतय्यन है, तो फिर इन बुरे कामों में आपको फजूल खर्ची करने की इजाजत किसने दे दी है? फजूल खर्ची करने का मशवरा आपको किसने दे दिया है? मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में बताओ हम कैसे लग रहे हैं? ये बातें हम बाद में कहना चाहते थे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। पहली चीज सुनिए, वो आतिजल करबा, कुरान की आयत देखिए, वो आतिजल करबा हक़्क़हू, अपने कराबतदारों का, रिश्तेदारों का पूरा पूरा हक अदा करो, वल मिस्कीन, और तुम्हें जो मिस्कीन नजर आए, जो गरीब नजर आए, उनका भी हक अदा करो, वब्न सबील, मुसाफिरों का भी हक अदा करो। लेकिन इसके बाद क्या कहा? वला तुबद्दिरु तबजीरा, हक अदा करने में फजूल खर्ची न करो, फजूल खर्ची नहीं कर सकते हो। और आगे, इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हद से ज्यादा लुटाने वाले, हद से ज्यादा खर्च करने वाले, हद से ज्यादा फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और शैतान कौन है? वकान शैतानु लिरब्बी कफूरा, और शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, उसने अपने रब की कभी शुक्रगुजारी नहीं की है, अपने रब की नेमतों की कभी कदर नहीं की है। वो रांदे दरगाह है, वो अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया है, वो लायक मलामत और काबिल मलामत है। उसको तो अल्लाह ने अपने दरो दीवार से बेदखल कर दिया है, उसकी एंट्री बंद कर दी है, उसको अपने दरवाजे से भगा दिया है, उसको अपने घर से भगा दिया है। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, शैतान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। एक इस चीज को याद रखो। और तीसरी आयत, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा। अल्लाह ने यहां पर भी फरमाया, ये थोड़ी सी लंबी आयत है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा। ये है कुरान की आयत। अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे वो हैं हौनौ, जो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, जो जमीन पर संजीदगी से चलते हैं, नजरें नीची करके बहुत अच्छी तरीके से संजीदगी से चलते हैं, खाकसारी से चलते हैं। उनकी चलन में, उनके जमीन पर चलने में तकब्बुर और घमंड नहीं पाया जाता है, आजिज़ी के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और अल्लाह के बंदे वो हैं जब जाहिल उनसे मुलाकात करें, मुखातब हो जाए, मौलाना साहब जा रहे हैं, होटल में लोग चाय पी रहे हैं, दूर से आवाज मौलाना साहब को देखा, मौलाना इधर इधर, एक मसला बता दो, तेरे बाप का नौकर है मौलवी। होटल पे तू चाय पी रहा था, मौलवी को देख के तुझे मसला याद आ गया। अगर मसले की इतनी फिक्र थी तो मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, क्यों नहीं गया तू मसला पूछने? या मौलाना का घर तो इसी गांव में, क्यों नहीं गया तू मसला पूछने? मौलाना को देखकर तुझे मसला याद आ गया। अल्लाह ताला ने तरीका बता दिया मौलवियों को भी,
उलमा को भी, जब जाहिल तुमसे मुठभेड़ कर जाएं, मिल जाएं, जाहिल लोगों से आमना सामना हो जाए, तो तुम्हारी संजीदगी क्या है? आलू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कह के आगे बढ़ जाओ। ज़्यादा बहस करोगे तो जीत पाओगे। आप चाय की होटल पे जाहिल लोग बैठो, हाँ हाँ एक चाय, हाँ मौलाना मसला बताना जरा। अब वहाँ एक आदमी कुछ कहेगा, दूसरा आदमी कुछ कहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। वो जाहिल मौलवी के सामने भी लड़ेगा, ऐसा वो चलेगी। अस्सलामु अलैकुम, ठीक है भाई, आपको मसला पूछना है, आप ज़रा मस्जिद में आ जाइएगा, हम मसला। अच्छा ठीक है, आप हमारे घर पे आइएगा, हम थोड़ा कुरान हदीस में देख के बता देंगे। चलिए आइए, अस्सलामु अलैकुम, आगे बढ़ जाओ, अस्सलामु अलैकुम कहो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जाहिलों से कोई नहीं जीत पाएगा। एक आदमी ने पूछा आसमान पर कितने सितारे हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा था। जाहिल उठा, बोला 5 लाख। मौलाना बोले तुम्हें कैसे मालूम? तो कहता है कि 5 लाख हमें मालूम है। अरे कोई दलील? तो यकीन नहीं आता तो गिन के आओ। अब वो जाहिल क्या कहता है, तुम नहीं मान रहे क्या? नहीं, तो गिन के आओ, अगर एक भी कम हो तो बताना। अब इसका क्या जवाब दिया जाएगा? कुरान ने एक रास्ता बताया। क्या बताया? वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से मुखातब हो जाओ या जाहिल तुमसे मुखातब हो तो अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाओ। और अल्लाह के सच्चे बंदे कौन है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें अपने नरम गरम बिस्तरों से अलग रहती हैं, सजदों में गुजरती हैं, क़याम में गुजरती हैं, तहज्जुद में गुजरती हैं, वो अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और अल्लाह के सच्चे बंदे कौन हैं? जो हर वक्त ये कहते रहते हैं रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अय अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से हमको निजात अता फरमा, अय अल्लाह जहन्नम का अज़ाब हमसे हटा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, तेरा अज़ाब बहुत ज़्यादा सख्त है, तेरा अज़ाब बहुत ज़्यादा चिपटने वाला है, तेरा अज़ाब जिस्म की को झुलसा देने वाला और उसके जिस्म से चर्बी को पिघला देने वाला है। अय अल्लाह जहन्नम का अज़ाब हमसे हटा ले, हमसे दूर कर दे। और अल्लाह के बंदे कौन हैं? सच्चे। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू, और अल्लाह के नेक बंदे वो हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो हद से ज़्यादा नहीं करते, व लम यक़्तुरू, और कंजूसी भी नहीं करते, बखीली भी नहीं करते, न जेब खोल देते लुटाते हैं और न बिल्कुल हाथ की मुट्ठी बंद रखते खोलते ही नहीं, ऐसा नहीं है, दरमियान में। हाँ क्या पकेगा? हाँ 2 बच्चे हैं, 3 बीवी है, ठीक है, 1 पाव गोश्त में हो जाएगा, गए जितनी ज़रूरत है उतना ले आए। नहीं, ज़रूरत तो 250 ग्राम, 1 पाव गोश्त की, गए 100 ग्राम ले आए, ये भी गलत है। ज़रूरत तो है 4 अंडों की, गए दो आधे घंटे से कम चला लो, तो ये भी गलत है। या पहचान बताइए अल्लाह के नेक बंदों की क्या है? लम युसरिफू, जब खर्च करते हैं तो जरूरत है 4 अंडों की, लाए 12 अंडे, खाओ, बहुत दिया अल्लाह ताला ने कहा। ऐसा भी नहीं करते, वलम यक़्तुरू, जरूरत तो 4 अंडे की, 2 ही लाए, नहीं आधा खा लो, ऐसा भी नहीं करते। लम युसरिफू वलम यक़्तुरू, न बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, न बिल्कुल हाथ बंद रखते हैं। वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, दोनों के बीच बीच रहते हैं, एतदाल के साथ, मुअतदिल मिजाज, दरमियाना रवि, बीच में रहते हैं, न ज़्यादा खर्च करते हैं, न बिल्कुल कंजूस और बखील रहते हैं। मैं समझता हूँ कुरान की ये 3 आयतें काफ़ी हैं समझने के लिए।